हाँ तो भाई गुड आफ्टरनून, स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा है, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं ताकि हम थोड़े से अच्छे से दिखें पूरे। तो पहले तो हम वेट के साथ अपडेट कर देते हैं। काफ़ी अच्छे नंबर थे पोस्ट कार्डियो हमारे, वो थे 79.10। मतलब कि एक तरीके से अब हम खुद को कल या परसों में 78 में देख लेंगे। और अगेन जैसे हमने तुम्हें बताया था कि हम एक तरीके से अपना पीक एम्प्टी स्टमक वेट, पीक जो लेस वेट वेट, मतलब कि एक तो साला समझ नहीं आ रहा हम क्या बोल रहे हैं। मतलब जो हम अपना वेट सबसे लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 76 के क्रॉस और 77 के बीच में है। तो इन शॉर्ट कल हम 78 में होंगे, 78 पॉइंट समथिंग। देन हमारे पास करीब होंगे 7 2 9 9 3 12 12 दिन। एंड अराउंड कितने किलो कम करने से, 2 या 2.5 किलो तुम कह सकते हो। बट वो एक तरीके से लीस्ट कंडीशन है, उससे पहले भी हम अच्छी शेप में आ सकते हैं। और हम वो देख पा रहे हैं कि हम स्किनी दिख रहे हैं अभी, जो कि ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जब हम पोस्ट वर्कआउट खुद को देखते हैं फ्लैट पोजीशन पे या थोड़े से पंप पे, तो अब हम स्ट्राइशन देखने लगे हैं अपने ट्राइसेप्स में भी, क्वाड्स में भी, एंड ग्लूट्स में नहीं है अभी, सही बताएं तो। वो थोड़ा सा मसल मैच्योरिटी के साथ भी आते हैं, तो ये चीज़ फैक्चुअल भी है कि हम इसको जितना ज़्यादा एक तरीके से ट्रेन करेंगे टाइम के साथ, तो उसके साथ वो ग्लूट स्ट्राइशन आते हैं एंड वो सारी चीज़ भी है। इसको उस तरीके से समझ सकते हो कि मान के चलो, अगर तुम्हारी बाइसेप है, अगर यहाँ पे मसल नहीं होगी तो फैट परसेंट कम करने का कोई मतलब नहीं बनता। सेम चीज़ ग्लूट्स के साथ है। तुम्हें एक तरीके से जो कंडीशनिंग उसमें चाहिए होती है, या फिर कह लो कि जो स्ट्राइशन है वहाँ एटलीस्ट होना भी चाहिए। एक तरीके से ट्राइसेप्स है, ट्राइसेप मसल पे स्ट्राइशन है क्योंकि हमने ट्राइसेप्स काफ़ी ज़्यादा ट्रेन की है। ग्लूट्स पे हमने इसी बार फोकस किया, तो इसलिए जो डायमंड कट होता है वो तो है, लेकिन जो स्ट्राइशन है वो हो सकता है भी अंदर ही ना हो। तो बट चलेगा। जो तुम्हें शायद ये पता ना हो, जो ब्लैक होते हैं, मतलब कि जो जहाँ जो अमेरिका में जिन्हें ब्लैक पीपल कहा जाता है, उनके भी स्ट्राइशन होते हैं, बट एज एन जो नेचुरल बॉडी बिल्डर होते हैं उनके कम होते हैं। तो थोड़ा सा जेनेटिकली भी तुम कह सकते हो, ये डिपेंड करता है भाई, सही बताएं तभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन वो उस पर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। वापस आते हैं, आज कुछ टॉपिक हमें कवर करना था। एक वो है साइड इफेक्ट्स ऑफ नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगी वो यहाँ मिलेंगी, या फिर तुम्हें हो सकता है कि जब तुम अगर प्रेप कर रहे होगे तो तुम्हारे साथ होंगी, लेकिन तुम्हें लगेगा कि अरे यार हमारे साथ ही हो रही हैं, या फिर ये हर किसी के साथ होती हैं। तो आज क्या है, आज हमने अपनी डाइट से राइस कट करे हैं। तो एक तरीके से जो मेंटल ब्रेकडाउन है आज वो हमारा पीक पे है। एज इन की होता नहीं है कि बता नहीं सकते हैं भाई, ये एक तरीके से चलो मील अभी आ रही है लेकिन बहुत लो एनर्जी फील हो रही है। लेकिन अभी हम उस पोजीशन पे हैं जहां हम इफ और बट नहीं लगा सकते। एनी हाउ हमें करना ही होगा, और इस मील के बाद हमें सामान लेने जाना है, फिर ट्रेन करने भी जाना है। और आज हमें ट्रेन करना है ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, मेजर यही है। अब थोड़ा सा इजी जाएंगे हम, क्योंकि अब हमने राइस घटा दिए हैं तो वो चीज़ काम करेगी। पहला एक होता है भूख लगना, तुम पूरे दिन भूखे रहोगे, और ये ऑब्वियस है, ये होना ही है स्पेशली आखिरी के दिनों में। और हो सकता है अगर तुमने प्रेप लेट स्टार्ट करी है तो तुम्हें ये काफ़ी लंबे फेज तक करना पड़ेगा। इसीलिए अगर तुम्हारे पास टाइम है, एक अच्छी नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन के लिए 5 से 6 महीने लगते हैं, उसको दो, तब तुम इजिली कर पाओगे। एक तरीके से बॉडी पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, तुम मसल रिटेन करते हुए कर सकते हो। वो चीज़ रहती है जो कि भ्राता अंकित ने नहीं किया था। ठीक है, वापस आते हैं। भूख तुम्हें हमेशा लगने वाली है, उसको ओवरकम करने के लिए क्या कर सकते हो, मील्स को स्प्लिट करो। कुछ तरीके होते हैं, ड्राई मील्स अवॉइड करो, और क्या कहते हैं, सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करो, क्योंकि वो मील की डेंसिटी बढ़ाता है या फिर क्वांटिटी बढ़ाता है। और वाटरी मील रखो, मतलब कि थोड़ी रसीली टाइप की, उससे होगा कि क्वांटिटी ज़्यादा लगेगी, फुल फील करोगे। फिर आते हैं कि जैसे आज हमने राइस कम किए हैं लेकिन हमने 100 ग्राम गोभी भी बढ़ाई है। तो गोभी का क्या सीन होता है, पकने के बाद काफ़ी हद तक वो राइस को रेप्लिकेट करती है दिखने में थोड़ी थोड़ी, तो वो देती है। लेकिन इन शॉर्ट जब तुम्हारे पेट में कार्ब नहीं जाते तो उसका इफेक्ट भी होता है, विच इज़ वेरी मच ऑब्वियस। ठीक है भाई। फिर आते हैं स्ट्रेंथ कम होगी होगी। तुम क्या कर सकते हो कि कोशिश करो कि जैसे हमने अभी क्या किया है, हम सिर्फ 5 से 6 मूवमेंट रखते हैं, 2 सेशन रखते हैं, लेकिन रेपिटेशन हम ज़्यादा नहीं रखते। रेपिटेशन से हम कोशिश कर रहे हैं कि 6 से 12, 20 तो हम कहीं मुश्किल से ही जाते हैं, 20 से 12 या 15, 20 से 12 कह रहे हैं, 6 से 12 या 15 इस तरीके से।
एंड एक्सरसाइज पे डिपेंड करता है कि कितना हम उस पर पुश कर सकते हैं। हर एक सेशन को प्रोडक्टिव बनाओ, इफेक्टिव बनाओ, सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सरसाइजेस वही करो जिससे तुम करना पसंद है तुम्हें, और अलग अलग उसके वेरिएशन जो अलग अलग पार्ट को ट्रेन करते हैं, ठीक है। जैसे ट्राइसेप्स में ओवरहेड, किक बैक, पुश डाउन, दैट्स इट। और भी तुम ऐड कर सकते हो, लेकिन अगेन उसमें जो बेस्ट तुम्हें अच्छे लगते हैं वेरिएशन वो करो। स्लीप में तुम्हारी दिक्कत आएगी सोने में, तो उसका तुम्हें ख्याल रखना ही पड़ेगा एनी हाउ। तो लास्ट मील ऐसी कोई रखो जो तुम्हें सोने पे एटलीस्ट गिल्ट ना दे, मतलब कि एटलीस्ट तुम कैसे डिफाइन करें, खुश होके सो। तो हमारी जो लास्ट मील है योगर्ट वाली, तो उसको खाने के बाद बड़ा सुकून फील होता है, तो इसलिए हमें नींद आ भी जाती है, ठीक है। आई होप ये समझ रहे होगे। रेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा करो, नैप्स ज़्यादा से ज़्यादा लो अगर रात को नींद पूरी नहीं होती है तो। अगर तुम उस केस में हो जहाँ तुम्हारी नींद पूरी हो जाती है, बेस्ट है, उससे अच्छा कुछ नहीं है। नैप्स मत लेना, रात की नींद ज़्यादा ज़रूरी है। वापस आते हैं, फिर एक मुद्दा और था जो हमें कवर करना था, हम भूल रहे हैं। नैप्स वाला हो गया, वो वाला भी हो गया। एक टॉपिक जस्ट हमारे बैक ऑफ द माइंड था, वो अभी स्किप हुआ है। वापस आते हैं, फिर और क्या कवर कर सकते हैं तुम्हारे लिए। तुम्हारा डाइट का भी हो गया, ट्रेनिंग का भी हो गया, स्लीप का भी हो गया। डाइजेशन तुम्हारा फकअप होगा, उसको बनाए रखने के लिए वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करना। यही मेन कुछ दिक्कतें होती हैं जो जनरली हम फेस करते हैं या फिर हमें फील होती हैं। और तो कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो तुम फेस करोगे या फील करोगे। तुम्हारा डाइजेशन, स्लीप और यही होती है। एनर्जी लेवल भी कम होगा, विच इज़ वेरी ऑब्वियस, तो उसको भी तुम्हें बनाए रखने की ज़रूरत है। हाँ, एक जो पार्ट हम बता रहे थे, मोमेंटम। कोशिश ये करो कि अगर तुम रेस्ट कर रहे हो, रेस्ट करो, लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि अभी हमें सीक्वेंस ऑफ टास्क करने हैं, तो बॉडी को मोमेंटम पे रखो, रेस्ट मत लो उस बीच में। क्योंकि एक बार तुम्हारी ऐसे टाइम पे अगर तुम्हारी बॉडी रेस्ट पे आ जाती है, तो उसको वापस मोमेंटम में लाना काम के बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे अभी हम उठ चुके हैं, अब हम खाएंगे, तुरंत जाएंगे सामान लेने, तुरंत आएंगे, फिर तुरंत जिम जाएंगे, फिर हम रेस्ट ले सकते हैं आने के बाद। वहीं अगर हम ये करने लगेंगे, अभी खाएंगे फिर रेस्ट लेंगे, फिर मोमेंटम बनाने में टाइम लगेगा, तो वो चीज़ अभी हम नहीं कर सकते हैं। तो कोशिश ये करो जितने भी टास्क हैं तुम्हारे वो सीक्वेंस में निपटाओ, देन रेस्ट करो, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा बेटर रहती है। तो यही चीज़ तुम्हें कुछ चीज़ें बतानी थी जो यार कोई हमें ये बताने वाला नहीं है, लेकिन हम ये शेयर कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि कुछ लोगों को ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो आई होप तुम्हें इससे कुछ हेल्प मिलेगी, और यही चीज़ हमें तुम्हें शेयर करनी थी। और इसके नहीं, अगर तुम दिखते हो तो एक चीज़ और है कि नेचुरली जब तुम करते हो तो देयर इज़ नो लिमिट हाउ मच श्रेडेड यू कैन गेट। अगर तुम सही से करोगे, अगर तुम्हारे पास मसल मास है, तो तुम कुछ ट्रेड ऑफ करके भी बहुत ज़्यादा श्रेडेड हो जाओगे, या श्रेडेड होना होगा तुम्हें। क्योंकि सीन ये रहता है, मान के चलो, तुम्हें एक एग्जांपल देते हैं। अगर कोई स्टेज पे दो बंदे हैं, एक मान के चलो 60 किलो पे स्ट्राइटेड ग्लूट्स के साथ है, एक 80 किलो पे बहुत ज़्यादा मसल मास लिए हुए भी है। जानते जजेस किसे प्रेफर करेंगे या फिर कौन जीतेगा? वो 60 किलो वाला। फर्क नहीं पैंदा सी कि तुम क्या कहते हैं कितने 100 किलो के हो, 150 किलो के हो। स्टेज पे जिसकी ज़्यादा अच्छी कंडीशनिंग होगी, ज़्यादा श्रेडेड होगा, ज़्यादा फुलर होगा, वो जीतेगा। तो अगर तुम श्रेडेड नहीं हो, स्पिल आउट एज एन सॉफ्ट हो, मसल तुम्हारी इतनी हार्ड नहीं है, तो तुम नहीं जीतोगे। तो ऑलवेज फर्स्ट प्रायोरिटी, फ्लैट इज ऑलवेज बेटर देन स्पिल, और ये हमने पहले भी बताया है। और श्रेडेड इज ऑलवेज बेटर देन मोर मसल या सॉफ्टर लुक। तो ये चीज़ भी है। तो यहीं तक रखते हैं वीडियो। बाकी आज तुम वर्कआउट देखोगे, शोल्डर डे काफ़ी अच्छा था, मज़ा आया करके। पहले देखोगे सुबह की क्लिप, फिर देखोगे वर्कआउट वीडियो, वो देख के बताना कैसी लगी। हाँ तो भाई, तुम्हारा स्वागत है फिर से सुबह की चर्चा में। कोई माइक नहीं लगा, इसलिए हमें थोड़ा सा पहले आवाज़ चेक करनी पड़ती है। सबसे पहले तुम्हें वेट के साथ अपडेट कर देते हैं, जो कि है 79.60। और आज से हम लोग डिग इन एक्स्ट्रा डीप की लास्ट फेज़ में हैं, लास्ट स्टेज में हैं। तो आज से राइस कट कर दिए गए हैं, मतलब कि आज हमने राइस नहीं बनाए हैं। पहले क्या था, राइस हमारे 25 ग्राम ही थे, लेकिन 25 ग्राम में तुम्हें ऑलमोस्ट 20 ग्राम कार्ब मिलते हैं। तो अब एक तरीके से हमें कार्ब और कम करने थे, तो एक्स्ट्रा डिगन के लिए हमने क्या किया कि, लेकिन हमें क्वांटिटी एज एन फूड सोर्स की चाहिए। अगर इसका एक रीज़न ये भी होता है, अगर तुम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी भी नहीं लोगे देन तुम्हारा डाइजेशन फकअप होगा, क्योंकि यू डोंट हैव एनीथिंग टू पुश फर्दर फूड डाउन योर सिस्टम।
आई होप ज़्यादा अंग्रेजी पेल ली, बट इसका मतलब ये है अगर तुम्हारे पेट में कुछ ज़्यादा जाएगा नहीं सॉलिड फूड तो तुम निकालोगे क्या। ठीक है, डाइजेशन को पॉइंट पर रखना ज़रूरी है। तो 25 ग्राम राइस से इतनी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं मिलती है, लेकिन वहीं अगर हम उसमें 100 ग्राम वेजिटेबल ऐड करते हैं तो वो एक अच्छी क्वांटिटी ऐड करता है, कैलोरी कम करता है। और साथ में भी तो हमने क्या किया है, 100 ग्राम गोभी और ऐड करी है। तो उससे होता क्या है कि जो गोभी का स्ट्रक्चर है, एक तो वो काफ़ी हद तक राइस के जैसा होता है, और प्लस उसमें सिर्फ 5 ग्राम कार्ब हैं। तो एक तरीके से और थोड़ा आसानी तरीके से बताएं तुम्हें, तो हमने 20 ग्राम कार्ब ट्रेड ऑफ करके 5 ग्राम एक तरीके से ऐड किए हैं। तो ये उसका फ़ायदा होगा कि कुछ कैलोरी कम होंगी, प्लस क्वांटिटी ऑफ फूड भी अब हमें ज़्यादा मिलेगा। ये हम पहले इसलिए नहीं कर रहे थे, थोड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट कह सकते हैं, क्योंकि इवन अगर तुम 10 ग्राम कार्ब खाते हो या फिर 10 ग्राम राइस भी खाते हो रॉ उसको पकाने के बाद वैसे वाला सीन, तो तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड ये रहता है कि ओके तुमने कुछ राइस खाए हैं। लेकिन अब वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट हमें हटाना है। अब पेन गोल है कि थोड़ा और एक्स्ट्रा डिगिन करके जो 1-2 जगह और फैट है बी स्टोर्ड, थोड़ा सा और कुछ मसल मास को ट्रेड ऑफ करके उसको हमें कम करना है। 2-3 जगह ही है अब तो एक तरीके से देखा जाए। एक लोअर बैक पे भी काफ़ी कम हो गया है। मेन अभी कम करना है हमें क्वाड्स स्ट्राइशन, ट्राइसेप स्ट्राइशन और ग्लूट्स स्ट्राइशन। ये तीन मेन अपने गोल हैं इस टाइम पे एट दिस मोमेंट। तो उसी को फोकस करते हुए ये हमने चेंजेस किए हैं भाई। बाकी यहीं तक रखते हैं, तुमसे मिलते हैं जिम में। आज शोल्डर ट्रेन करना है, अभी तो मैं साइकिलिंग करनी है तो वो करेंगे। बाकी तुमसे मिलते हैं जिम में। तो सीने सा मुझे तुम्हें आवाज़ आ रही होगी, तो सीने सा भी सिर्फ शोल्डर ट्रेन करना है हमें, क्योंकि रात को ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग एक तरीके से लेग्स के पीछे का हिस्सा ही पूरा ऑलमोस्ट कवर करना है, काफ्स को छोड़ के, क्योंकि काफ्स सुबह ट्रेन कर चुके हैं 3 मूवमेंट के साथ। अभी शोल्डर ट्रेन करना है, सिर्फ 5 मूवमेंट हमने प्लान किए हैं। एक शोल्डर प्रेसेस किया है, साइड रेजेस किया है, फ्रंट रेजेस करेंगे, और 2 हमने प्लान किए हैं रियर डेल्ट मूवमेंट, क्योंकि वो ही एक तरीके से कह सकते हैं काफ़ी
रिसेंटली वीक है, तो उसके लिए एक तो रीअडल्ट फ्लाइज मशीन होगा और दूसरा डंबल रीअडल्ट फ्लाइज करने की कोशिश करेंगे एटलीस्ट। और यहाँ पे फ्रंट डेल्ट काफ़ी सही है। नॉर्मली काफ़ी सीधे केबल पकड़ के करना होता है, लेकिन इसमें एक अटैचमेंट है जो कि सिंगल हैंड हमारे रेजेस के लिए ही है वो, या फिर किक बैक के लिए, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है। तो वो तुम देखोगे।